देखो मेरे को ना अभी-अभी एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है। इस मूवी में क्या होता है, राजकुमार राव ना बिज़नेस एडवाइस ले रहे होता है इनसे। एंड ये जो होते हैं इनको राजकुमार राव को बोलते हैं कि कंज़्यूमर क्या होता है? तो वो बोलते हैं ग्राहक, ग्राहक तो भगवान होता है। वो बोलते हैं नहीं, ग्राहक भगवान नहीं होता, ग्राहक होता है डम्ब ऐस। मैं काफ़ी ज़्यादा हँसा था, ठीक है, इस बात पे। लेट्स से तुमने आज ही स्किन केयर करने का ठानी है कि तुम अपनी स्किन को बहुत अच्छा बनाओगे, तुम्हें ग्लास स्किन लेके आनी है। एंड तुम जाते हो मार्केट में मॉइस्चराइज़र लेने एंड लेके आ जाते हो घर पे। एंड सोचते हो जैसे ही मैं इसको लगाना शुरू करूँगा, वाह यार! अब तो मैं ग्रूमिंग कर रहा हूँ अपनी, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाने वाली है। बट गेस व्हाट? वो तुम्हारी स्किन को अच्छा तो नहीं करने वाली, बल्कि डिस्ट्रॉय और कर देने वाली है। तुम्हारे खून के अंदर चले जाने वाली है एंड इन फ्यूचर में भी तुम्हें मार भी दे, तुम्हारी जान भी ले ले। एंड और घटिया तुम्हारे लुक्स को करने वाली, तुम्हारी स्किन को करने वाली है तुम्हारा टूथपेस्ट, तुम्हारा शैम्पू, हर एक चीज़, तुम्हारे घर में जो अन्न आता है, आटा, उस तक में इतने-इतने भारी मात्रा में केमिकल्स डाले जाते हैं। ऐसे-ऐसे केमिकल्स भाई जो तुम सोच भी नहीं सकते, इतना बुरा हार्म पहुँचा सकते हैं तुम्हें। आजकल बंदों के ड्राई हेयर्स हो रखे होते हैं, फ्रिज़ी हेयर्स हो रखे हैं बिकॉज़ ऑफ देयर शैम्पू। अब लेट्स से तुमने एक शैम्पू लिया, अब शैम्पू में क्या लिखा आएगा कि वो तुम्हारे हेयर्स को सिल्की बना देगा, ये बना देगा एंड तुम सोच के लेते हो कि तुम्हारे हेयर्स एक्चुअली में बहुत बेटर हो जाने वाले हैं। बल्कि रियलिटी पता है क्या है? वो तुम्हारे हेयर्स को और ड्राई, फ्रिज़ी कर देती है। एक्चुअली लिटरली अगर तुम शैम्पू छोड़ दोगे अपना, तुम्हारे हेयर्स बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं। मैंने खुद ने अपने शैम्पू को काफ़ी टाइम से छोड़ रखा है, मैं महीने में सिर्फ़ 1 बार करता हूँ एंड जो शैम्पू ले भी रखा है, वो ऐसा लिया है कि उसमें केमिकल्स नहीं है, बिल्कुल भी वो हेल्दी है। मेरे को कोई हार्म नहीं पहुँचाने वाला है, बल्कि जो तुम शैम्पू करते हो इतने भर-भर के केमिकल्स हैं एंड पॉपुलर ब्रांड्स भाई जिनमें तुम इतना ट्रस्ट करते हो। अब सोच जाओ कि कौन से ब्रांड का मैं नाम ले रहा हूँ। नाम मैं कंप्लीटली नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वो ब्रांड मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। बट वो एक्चुअली तुम्हारी यहाँ पे स्कैल्प में केमिकल छोड़ रहा है, सीधा केमिकल भाई खून में जाके मिक्स हो रहा है। तुम्हारी हार्मोनल प्रोफाइल को भी वो डिस्टर्ब कर देता है। हार्मोनल प्रोफाइल टीनेजर्स में पता है कितनी दिक्कत वाली बात है ये। तुम्हारे हार्मोन्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि हाइट ग्रोथ के लिए तुम्हारी। बहुत भयंकर-भयंकर चीज़ें हो सकती हैं तुम्हारे साथ एंड आने वाले फ्यूचर में तो तुम्हारे लुक्स और बुरे होने वाले हैं। टूथपेस्ट का एग्ज़ाम्पल लो, टूथपेस्ट में तुम्हें पता है एक केमिकल होता है फ्लूराइड, ऑलमोस्ट हर एक टूथपेस्ट में होता है। वो एक्चुअली में तुम्हारे एनामल को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड टूथपेस्ट की क्या ब्रांडिंग होती है कि ये तुम्हारे टीथ को बेटर बना रहा है। क्या बेटर बना रहा है भाई? वो तुम्हारे टीथ को एक्चुअली डिस्ट्रॉय करता जा रहा है डे बाय डे। तो जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, ये एक्चुअली एक स्कैम है। इंस्टेड वो तुम्हारी लुक्स को इम्प्रूव करने की बजाय तुम्हारी लुक्स को डिस्ट्रॉय है डे बाय डे, टाइम बाय टाइम एंड तुम अच्छे नहीं दिखने वाले हो, इंस्टेड और बुरे दिखने वाले हो। क्योंकि जब तुम्हारी हेल्थ गिरी ना, तुम्हारी लुक्स भी गिरने वाली हैं। कोई भी बंदा अनहेल्दी रह के अच्छा नहीं दिख सकता है एंड ये फैक्ट है, ठीक है? तुम बीमार हो जाते हो, तुम्हारा मुँह फूल जाता है, क्या तुम अच्छे दिखते हो? हॉनेस्टली मेरे को बताना, कोई भी सेलिब्रिटी ले लो, बीमार होके नहीं दिख सकता भाई वो अच्छा। एंड अगर वो अच्छा दिख रहा है इट मीन्स वो हेल्दी है, उसकी स्किन क्यों ग्लो कर रही है? क्योंकि वो हेल्दी है। एंड मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ बताऊँ ना, लेट्स से तुम्हारे आज दाँत पीले हैं। पहली बात तुम्हारे दाँत पीले क्यों हैं? क्योंकि तुमने खाना गंदा खाया है, अच्छी तरह हैबिट्स फॉलो नहीं करी, 2 बार जो ब्रश करना होता है वो नहीं किया, फ्लॉसिंग वगैरह नहीं करी, इसलिए तुम्हारे दाँत ऐसे हैं। अब होता क्या है, तुम मंगवाते हो व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स, वो मेबी अभी के लिए तुम्हारे दाँतों को व्हाइट तो कर देगी बट एक्चुअली में तुम्हारे दाँत दोबारा से पीले हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तुमने वो हैबिट्स ही नहीं अपनाई, जो एक्चुअली हेल्दी हैबिट्स होती हैं, जो तुम्हारी टीथ को व्हाइट रखती। अब मैं भी तो अगर तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर देता हूँ, कोई भी यूट्यूबर तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर देता है मेरे भाई, उसे मत लिया करो। एक बार अपने आप से सोचा करो। अब इसका मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊँ ना, तुम्हें क्या करना है, कोई भी तुम प्रोडक्ट ले रहे हो, सबसे पहले उसके इंग्रीडिएंट्स चेक करो। क्या-क्या चीज़ है उसमें? तुम चैट जीपीटी पे जा सकते हो एंड सारी उसकी इंग्रीडिएंट्स क्या तो फ़ोटो खींच के डाल दो या लिख-लिख के वहाँ पे डाल दो एंड उससे पूछो कि क्या ये हेल्दी है मेरे लॉन्ग टर्म में, मेरे को नुकसान तो नहीं देगा? एंड तुम्हें एक्चुअली में ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ ही प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, तुम्हारा काम हो जाने वाला है। मेक श्योर आप जितनी नेचुरली चीज़ें कर सकते हो, उतनी करो क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल आप केमिकल्स यूज़ करके अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाली। नेचुरल चीज़ें ऑलवेज़ बेस्ट वर्क करेंगी आपके केस में क्योंकि वो आपकी हेल्थ के साथ ना छेड़छाड़ नहीं करने वाली फिर। बट ये चीज़ें बिल्कुल करने वाली हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हो, देखो फिट ट्यूबर नाम के एक यूट्यूबर हैं, मैं इनको बहुत देखता हूँ एंड इनको देखने के बाद ही मैंने वीडियो बनाई है। वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वो लिटरली वीडियोज़ बनाते रहते हैं, बेस्ट मॉइस्चराइज़र, बेस्ट सनस्क्रीन, इवन फूड आइटम्स पे। उसमें वो बताते हैं कि हेल्दीएस्ट ऑप्शन क्या है। को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो मेरे भाई, काफ़ी अच्छा आपको हेल्थ के रिलेटेड वो एक्चुअल एडवाइस देता है एंड मैं उनकी वीडियोज़ खुद देखता हूँ। शॉर्ट इन जनरल मैं तुम्हें इस वीडियो में ये समझाना चाह रहा हूँ, तुम कुछ भी लेते हो मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, मेक श्योर उसमें टॉक्सिक केमिकल्स ना हो, वो तुम्हारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय ना करे, इंस्टेंट इसको इम्प्रूव करे, है ना? केमिकल्स ना डाल दे तुम्हारे ब्लड के अंदर क्योंकि वो कर लोगे तुम फिर बाद में बुरे ही दिखने वाले हो क्योंकि वो तुम्हारी हेल्थ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं एंड हेल्थ और लुक्स साथ-साथ चलती है। ये मैं तुम्हारे दिमाग में माइंडसेट सेट करना चाहता हूँ। जितनी भी तुम चीज़ें लेते हो अपने घर में आटा तक ले रहे हो तो उसमें भी चेक करो कि कुछ है तो नहीं पीछे, इंग्रीडिएंट्स देखो, टूथपेस्ट वगैरह सब कुछ शिफ्ट कर दो एंड
जितना नेचुरल आप रह सकते हो उतना नेचुरल रहने की कोशिश करो। एंड ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क ला देने वाली हैं, मैक्सिमाइज़ कर देने वाली हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में। सो विद इन दैट बीइंग सेड कीप लेवलिंग अप।